श्री राम दोस्तों, जब सीता माता बन गई रणचंडी तो क्या हुआ। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम राजसभा में विराजमान थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मल्कासुर प्रलय मचा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न ही मेरा राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधवाए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया है। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उसके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रहा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके परिवार का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तब से वह क्रोधित है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही वह पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा। अपने बेटे, मंत्री तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मारूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में है। जो भी उचित लगे तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी, भगवान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार करके पुष्पक विमान पर चढ़कर झट लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री राम के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया और 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी भी संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। अतः भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि रोजाना मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। हे श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना आपके लिए उत्तम है। जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक दिन एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। यह देखकर बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप भाग गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो अकेले भगवती सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेजा। सीता देवी देवताओं की मन्नत मानती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे और राम जी का संदेश सुनाया। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह छाया
सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करें। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा, फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं स्त्रियों पर अपना बल नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों को, ब्राह्मणों को खा डाला, अब मैं उन्हें मारकर उनका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडी का अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हा हा करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने माँ सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। तू ही लक्ष्मी, तू ही काली, तू ही तो है सरस्वती जगत जननी माँ। चरणों में रखना अपने पगलू को, सब अपराध क्षमा करो मेरी माँ। तो इस तरह से माता सीता ने चंडी बन करके मुल्कासुर का वध किया था। भगवान श्री राम को साक्षात इस कलयुग में किसने देखा? देवी देवताओं या भगवान के दर्शन हर किसी को नहीं होते, लेकिन प्रयास करें तो हो जाते हैं। कहते हैं कि सतयुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से होती थी, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजा अर्चना और साधना से, और कलयुग में नाम स्मरण और जप से भगवान के दर्शन होते हैं। हालांकि कोई भी युग हो, भगत से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग में भगवान श्री राम को किन लोगों ने देखा था? माधवाचार्य जी। तो माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भगत थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। भरचालम रामदास ने अब्दुल हसन शाह के कर के पैसे से भगवान राम के लिए एक मंदिर बनवाया। हालांकि रामदास का इरादा अच्छा था, फिर भी उन्होंने देश के कानून का उल्लंघन किया। रामदास को जेल हुई। फिर एक चमत्कार हुआ कि भगवान राम ने रामदास की गहन प्रार्थना का उत्तर दिया। राम जी और लक्ष्मण जी एक राजस्व अधिकारी के रक्षक के रूप में तैयार होकर राजा के पास गए और जुर्माना और खजाने की बकाया बड़ी राशि का भुगतान कर दिया। तो इस तरह से रामदास को भी राम जी के साक्षात दर्शन हुए थे। माता सीता पूर्व जन्म में कौन थी? माता सीता पूर्व जन्म में कौन थी? माता सीता की कथा। माता सीता को जानकी कहकर भी संबोधित किया गया है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। हालांकि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, जबकि कहीं कहीं इस बात का जिक्र भी मिलता है
कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए इस लेख के जरिए हम आपको बताते हैं माता सीता के जन्म से जुड़ी हुई 2 प्राणविक कथाएं। माता सीता का जन्म और उससे जुड़ी हुई पहली प्राणविक कथा है वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े अकाल सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो चुके थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि से यज्ञ करवाने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता का नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। सीता के जन्म से मां जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न करवाया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। बहरहाल माता सीता का जन्म, जिससे ये दोनों पुराणविक कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन इनमें से कौन सी कथा सच है और कौन सी कथा नहीं, इसका रहस्य तो स्वयं भगवान श्री राम ही जानते हैं। क्या हुआ, माता सीता मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी और इसी कारण उन्हें जानकी भी कहा जाता है। माता सीता को मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के साथ हुआ था। उनके जन्म से जुड़ी हुई कथा इस प्रकार है। एक बार मिथिला में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लग गए थे। तब राजा जनक बहुत परेशान हो गए थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। तब राजा जनक ने उन ऋषियों के सुझाव पर यज्ञ करवाया और धरती जोतने लगे। तभी उन्हें सोने की डलिया में लिपटी मिट्टी की एक सुंदर कन्या मिली। राजा की कोई संतान नहीं थी, तो माँ सीता का जन्म ऐसे हुआ था। एक बार राजा जनक के राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। इस तरह से माता सीता का जन्म। माता सीता का नाम सीता कैसे पड़ा? तो माता सीता का नाम जब राजा जनक ने यज्ञ करवाया और खेत में हल जोता तो धरती में से माता सीता निकली और जिस हल की अगले नोक को सीते कहा जाता है, जब वो सीता धरती के अंदर हांडी से टकराई तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। तो जिस हल की नोक से कन्या निकली उसे
सीत कहा जाता है, इसलिए सीता का नाम सीता रखा गया। तो सीता की माता का क्या नाम था? सुनैना मिथिला के राजा जनक की धर्मपत्नी और सीता और उर्मिला की माँ थी। जैन धर्म के ग्रंथ में सुनैना का नाम विदेह मिलता है। माता सीता की निंदा करने वाले धोबी के पूर्व जन्म का वृत्तांत क्या है? अद्भुत रामायण के अनुसार माता सीता की निंदा करने वाले धोबी पुनर्जन्म में एक तोता था। माता सीता ने बालक बचपन में उसकी गर्भवती तोती को पकड़वा लिया था। तोते के अनुविनय पर भी जब माता सीता ने तोती को नहीं छोड़ा तो तोते ने माता सीता से प्रतिशोध लेने की भावना से उन्हें पति वियोग का श्राप दिया था। उसका पति वियोग का श्राप धोबी ने एक बार भयानक अकाल पड़ने की वजह से बहुत सा राजा जनक के राज्य में भयानक अकाल पड़ा। उपाय रूप में मिथिला नरेश ने हल से पृथ्वी की जुताई की और एक स्थान पर उनका हल पृथ्वी में गड्ढे में घट से टकराया और उस घट अर्थात घड़े से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। हल के नोकेले सिरे को सीता कहा जाता है, इसलिए मिथिला कुमारी का नाम भी सीता ही रखा गया। माता सीता की माता का क्या नाम था? सुनैना मिथिला के राजा जनक की धर्मपत्नी और सीता और उर्मिला की माँ थी। जैन धर्म के ग्रंथ पौम्य चरित्र में सुनैना का नाम विदेह मिलता है। माता सीता की निंदा करने वाले धोबी के पूर्व जन्म का वृत्तांत क्या है? अद्भुत रामायण के अनुसार माता सीता की निंदा करने वाले धोबी पूर्व जन्म में एक तोता था। तोता माता सीता के बालकपन में उसकी गर्भवती तोती को पकड़वा लिया था। तोते के अनुभव विनय पर भी जब माता सीता ने तोती को नहीं छोड़ा तो तोते ने माता सीता से प्रतिशोध लेने की भावना के साथ उन्हें पति वियोग का श्राप दिया था तथा उसका निमित्त बनने का संकल्प लेकर प्राण त्याग दिया। वही तोता अगले जन्म में धोबी बना और माता सीता के वनवास के त्याग तथा पति वियोग का कारण बना। माता सीता धरती में क्यों समा गई? बहुत ही मामरिक प्रश्न है। आइए इसका विवेचन करते हैं। राम के विजय में सीता के सत्याग्रह की बड़ी भूमिका रही है। राम के साथ वानर भालुओं की सेना थी। सुग्रीव और विभीषण, हनुमान और जामवंत, अंगद जैसे मंत्री और महावीर थे। लक्ष्मण जैसा तेजस्वी सूरवीर भाई था। सीता का प्रतिरोध एक अकेले व्यक्ति का सत्याग्रह था। उसके पास तो बस चरित्र का बल था। राम की विजय सीता के इस एकाकी सत्याग्रह पर निर्भर थी। सीता यदि रावण के आगे समर्पण कर देती तो राम का सारा पुरुषार्थ, सारा बल, विक्रम, सारा सैनिक बल धरा रह जाता। सीता राम की शक्ति है। सीता सुरजुआ के ज्योति। जिस पुरखिन ने यह गीत रचा होगा वह सीता और राम के चरित्र का क्या वास्तविक माता सीता का हरण नहीं क्या वास्तव में माता सीता का हरण नहीं हुआ था? हाँ, बिल्कुल सत्य है कि माता सीता के छाया का हरण हुआ था। सीता हरण के पूर्व भगवान राम ने माता सीता को अग्नि देवता का आह्वान करके उनके संरक्षण में रख दिया था, क्योंकि राम को सारी घटनाएं जो घटित होने वाली थी पहले से ही पता चल गया था। रावण ने जिस सीता का हरण किया वो मात्र एक छाया थी, इसलिए उन्हें विदेही कहकर पुकारा गया है। लंका प्रवास के दौरान माता सीता धरती में क्यों समा गई थी, इस पर विरोधाभास है। रामचरितमानस और पद्म पुराण में इस घटना के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब लवकुश राम दरबार में आकर सीता के त्याग और तपस्या का वृत्तांत सुनाते हैं तब श्री राम अपने दूत द्वारा वाल्मीकि के पास एक संदेश भिजवाते हैं। श्री राम यह कहते हैं कि यदि सीता का चरित्र शुद्ध है तो यहाँ आकर जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता का परिणाम दे। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि सीता जी को लेकर अयोध्या में आते हैं। सीता जी की दशा दीनहीन बन गई थी। सीता जी को देखकर सभी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। तब वाल्मीकि कहते हैं, हे श्री
राम सीता जी का चरित्र एकदम शुद्ध है। सीता माता का पता कैसे लगाया गया था? सीता माता का पता जटायु के बड़े भाई गिद्धराज संपाति ने लगाया था। माता सीता के जन्म की क्या कथा है? माता सीता के जन्म की कथा इस प्रकार है। जैसे कि ज्ञात होता है कि माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार थी। अब क्योंकि प्रभु श्री राम जी विष्णु के अवतार थे, उन्हें धरती पर अवतरित होना था, तो माता लक्ष्मी को भी अवतार लेना था। अब क्योंकि राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने राज्य संभालते हुए भी भक्ति और त्याग को अच्छे से निभाया, क्योंकि वे ज्ञानी और त्यागी थे। तो माता सीता ने जनक के घर पर जन्म लेने का निर्णय लिया था। माँ भक्ति स्वरूप में है, उन्होंने भक्त के घर पर ही प्रकट होने की सोच लिया था। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषियों ने आज्ञा दी कि वे सोने के हल से खेत जोते और उनके राज्य में वर्षा होगी। तो माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? सीता जी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस युग के पृष्ठभूमि के परंपरा को समझना होगा। उस युग में ब्रह्मवादी विचारधारा को समझना होगा। अशिक्षा का बोलबाला था। शिक्षा प्राप्त करने का मौका सिर्फ राजतंत्र और ब्राह्मण समाज को ही थी। राजा और ब्राह्मण के बीच एक प्रकार का गठबंधन था कि उनका राज्य अक्षुण्ण रहेगा और बदले में ब्राह्मण कुल गुरु अथवा ऋषि महर्षि और संत का पोषण करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। साथ ही यह अवस्था दी गई थी कि राजा अपनी पुत्री को ऋषि की सेवा के लिए सौंप देगा। इस तरह के कई उदाहरण है। प्रजा ब्राह्मण और साक्षात भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जानते थे। सीता जी की माता का क्या नाम था? राजा जनक जी की पत्नी सुनैना जी माता सीता की माँ थी। सीता जी माता का क्या नाम था? यदि सीता की जननी माता का नाम जानना चाहते हैं तो आपको निराशा ज्ञात लगेगी, क्योंकि सीता घड़े में से मिली थी। यदि आप जनक जी की पत्नी जिसने सीता का लालन पालन किया था उसका नाम जानना चाहते हैं तो वह सुनैना देवी थी। क्यों माता सीता धरती में समा गई? विष्णु के अवतार राम जो अयोध्या नगरी के राजा थे, उनकी पत्नी सीता माता थी। जब सीता माता को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब लंका के राजा रावण का हरण करके ले गए थे। तो वहाँ से लौटने के बाद राम भगवान ने उनकी एक परीक्षा ली थी कि उन्हें अग्नि को पार करना होगा। इस परीक्षा में भी सीता माता पास हो गई थी। वह अयोध्या नगरी आ गई थी और राजा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए थे। और फिर वहाँ की जनता ने सीता माता को यह कहकर विरोध किया कि राजा राम ने उनको सीता वनवास लगा के घर से निकाली थी और वह ऋषि वाल्मीकि के वहाँ जा बसी। उनके यहाँ 2 पुत्र हुए, लव और कुश, और बड़े हो गए। और उनका जब राम से युद्ध हुआ तो माता सीता ने राजा जनक के घर जन्म कैसे लिया? इसका जन्म गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि खेत जोतते समय एक घड़े से बंद मिली थी। सीता की माँ का क्या नाम था? मिथिला के राजा जनक माता सीता और सुनैना सीता जी की माँ थी। सुनैना अत्यंत सरल, साध्वी, धर्मपरायण, विनय उदार थी। उसके हृदय में जीव मात्र के प्रति अटूट दया थी। वही जनक मिथिला के राजा और निमि के पुत्र थे। जनक का वास्तविक नाम शीर्षध्वज था। उनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। त्रेता युग में राजा जनक अपने आध्यात्मिक तथा तत्व ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनकी विधाता की हर कोई प्रशंसा करता था। जनक के पूर्वज निमि या विद्रोह के वंश का कुल नाम मनाते थे। यह सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। इस विदेह वंश के द्वितीय पुरुष मिथि जनक ने मिथिला नगरी की स्थापना की थी। तो इस तरह से दुर्वासा ऋषि ने श्री राम से 60,000 शिष्यों को भोजन कराने को क्यों कहा? तो ऋषि दुर्वासा ने श्री राम जी को 60,000 शिष्यों का भोजन कराने के लिए क्यों कहा, ये कथा मैं आपको सुना रही हूँ। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि अयोध्या जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर यह तो विष्णु जी
ही संसार में अवतरित हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ कि किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए दुर्वासा ऋषि अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान श्री राम के भवन के 8 चौकों को लांघ कर पहले माता सीता के भवन में पहुँचे। जब शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि को माता सीता के द्वार पर उपस्थित देखकर पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर भगवान राम को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान श्री राम दुर्वासा ऋषि के पास आ पहुँचे और प्रणाम कर उनको बड़े आदर सहित भवन के अंदर ले गए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। तब आसन पर बैठते दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में भगवान श्री राम से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत ना किया जाए। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विधिवत प्रकार के पकवान प्रस्तुत हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने धर्म की रक्षा चाहो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा हो। यदि वह तुमसे ना हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, तो मैं चला जाऊँगा। तब दुर्वासा ऋषि की यह बात को सुनकर भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब भगवान श्री राम की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं सरयू नदी में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ। शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा आप जाइए, स्नान करके आइए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। भगवान श्री राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता, माता सीता तथा सब के सब व्याकुल होकर श्री राम की ओर देखने लगे कि दुर्वासा ऋषि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी है। इसके लिए देखें कि अब भगवान श्री राम क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि, जल और धेनु के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में देव इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर गया। उस बाण को देखकर देव इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठकर जो देखा तो उस पर भगवान श्री राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्थर को खोलकर पढ़ा। पत्थर खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर श्री राम के तरकस में आ घुसा। उधर इंद्रदेव ने उस पत्थर को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को पढ़कर सुनाया और उसमें लिखा था, इंद्रदेव स्वर्ग में सुखी रहो। मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो धेनु, जल तथा अग्नि के द्वारा सिद्ध ना किया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने नहीं देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू नदी में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और परिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षीण मात्र में मेरे पास भेज दो। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तुरंत उठ पड़े और कल्प वृक्ष परिजात को साथ ले देवताओं सहित अयोध्या में आ पहुँचे। लक्ष्मण जी ने इंद्रदेव का स्वागत किया। इंद्रदेव ने श्री राम के पास पहुँच
परिजात और कल्प वृक्ष को श्री राम को अर्पण किया। इतने में ही श्री अर्पण किया। इतने में सरयू तट से दुर्वासा ऋषि ने अपने एक शिष्य को श्री राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ भोजन अब तक बना है या नहीं। अब तक वैसे ही चिंता मगन है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब तुम चुपके देखकर मेरे पास आकर मुझे बताओ। उसके बाद शिष्य श्री राम के भवन में आया। देखा तो कल्प वृक्ष और परिजात से युक्त देवताओं की मंडली में श्री राम विराजमान है। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र इस दुर्वासा ऋषि के पास जाकर यह समाचार कह सुनाया। यह बात सुनकर दुर्वासा ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों को साथ लेकर दुर्वासा ऋषि श्री राम जी के भवन में आ पहुँचे। दुर्वासा ऋषि को आया देख देवताओं सहित श्री राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर माता सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्यों ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु परिजात के उन पुष्पों को श्री राम ने दुर्वासा ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर दुर्वासा ऋषि ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर भगवान शिव की उन पुष्पों से पूजा की। फिर क्षीण श्री राम जी ने लक्ष्मण जी तथा माता सीता को भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब माता सीता ने कल्प वृक्ष और परिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा ऋषि को तुम संतुष्ट कर दो। माता सीता के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहाँ रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री से पूर्ण कर दिया। फिर उन सब अन्नों को लक्ष्मण जी और माता सीता ने सुवर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा ऋषि की समक्ष परोस दिया। फिर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धोकर दक्षिणा लेकर दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ वापस जाने के लिए रवाना हो गए। तो इस तरह से दुर्वासा ऋषि ने श्री राम से 60,000 शिष्यों का भोजन कराने के लिए कहा। राम राज्य की एक विचित्र घटना। एक दिन के तीसरे पहर राजसभा में बैठे हुए प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण देखो, आज राज दरबार के बाहर कोई न्याय मांगने के लिए तो नहीं आया। लक्ष्मण जी बड़े भाई की आज्ञा पाते ही तुरंत बाहर गए और चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा। उनको वहाँ कोई दुखिया दिखाई नहीं पड़ा। लक्ष्मण जी राजमहल में वापस आकर प्रभु श्री राम से बोले, भैया बाहर तो कोई भी मानव नहीं है, तो जो दुखी हो और कुछ निवेदन करने के लिए कोई नहीं आया। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन से प्रभु श्री राम को संतोष नहीं हुआ। उनकी बेचैनी लक्ष्मण समेत वहाँ दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति महसूस कर रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पुनः कहा, लक्ष्मण तुझे विश्वास है कि नीति और उचित न्याय पद्धति में शासन करने पर प्रजा सर्वदा सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहती है और उससे किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता। यह सब होते हुए तुम प्रजा के हित चिंतन में सर्वदा सक्रिय रहना। अब एक बार पुण्य जाकर किसी भी कार्यार्थी, यथार्थी या न्यायार्थी का पता लगाओ। कोई भी ऐसा प्राणी यहाँ से निराश होकर ना जाए। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण जी पुण्य बाहर गए, लेकिन इस बार भी उन्हें राजभवन के बाहर कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दिया।
लक्ष्मण जी ने फिर से अपनी पैनी निगाह चारों ओर दौड़ाई और देखा कि एक कुत्ता दुखी मन से वहां बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी को देखते ही वह कुत्ता उठा और अपने दुखी मन से लक्ष्मण जी के पास आया और जोर जोर से रोने लगा। उन दिनों राजा, राजघराने के लोग, राजकाज देखने वाले अधिकारी तथा विद्वान लोग पशु और पक्षियों की भाषा जानते थे। वे उनसे बात भी करते थे। पशुओं की भाषा के ज्ञाता लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से रोने का कारण पूछा। हे सारमेय, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हें किसी ने प्रताड़ित किया है या तुम्हारा कौन सा कार्य है नहीं हो पा रहा है? निर्भय से मुझे कहो। लक्ष्मण जी का आश्वासन प्राप्त करके कुत्ता बोला, प्रभु, समस्त जीवों के रक्षस्व कर्म करने वाले प्रभु श्री राम ने मुझे कुछ राम से मुझे निवेदन करना है। कुत्ते की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से कहा, आओ मेरे साथ राज्यसभा में प्रवेश करने के पहले लक्ष्मण जी ने कुत्ते से कहा कि सारमेय, प्रभु श्री राम के सम्मुख जो कुछ कहना सत्य सत्य कहना। लक्ष्मण जी की बात सुनकर कुत्ता ठिठाया और उसने कहा, नाथ, देव मंदिर, भवन तथा ब्राह्मण, अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि के निवास स्थान पर मेरे जैसे जीवों का जाना उचित नहीं होता। मैं प्रभु श्री राम के महल में कैसे जा सकता हूँ? राजा शरीरधारी समय धर्म का अवतार माना जाता है और फिर प्रभु श्री राम तो सर्वोपरि प्रजा के रक्षक हैं, सत्यवादी हैं। वही चंद्र, वही सूर्य, वरुण और अग्नि है। श्री लक्ष्मण, आप तुरंत प्रभु श्री राम से मेरे लिए आज्ञा प्राप्त कीजिए। बिना उनकी आज्ञा के मैं उनकी राजसभा में प्रवेश नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी तुरंत राजभवन में आए और प्रभु श्री राम से बोले, भैया, राजभवन के बाहर एक कुत्ता है, वह आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है, प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आज्ञा हो तो उसे राजमहल में बुला लूं। लक्ष्मण जी का कथन सुनकर प्रभु श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण जी से अंदर आने के लिए कहा। उसे मुझसे न्याय प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। राज्य का कोई भी जीव हो, उसको मुझसे निवेदन करने और न्याय प्राप्त करने का मानव की भांति अधिकार है। लक्ष्मण जी कुत्ते को लेकर राजभवन में पहुंचे। प्रभु श्री राम के पास पहुंचते ही वह कुत्ता आश्वस्त हो गया। प्रभु श्री राम ने कुत्ते से पूछा, हे सारमेय, तुम्हें जो कुछ भी कहना है निडर होकर कहो। कुत्ते के सिर पर चोट थी। उसके सिर पर लगी चोट को देखकर प्रभु श्री राम का ध्यान उधर आकृष्ट हो गया। प्रभु श्री राम का ध्यान अपनी ओर आकृष्टित देखकर कुत्ते ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, राजा की समस्त प्राणियों को रक्षक और स्वामी होता है। प्रजा जब सोती है तब राजा जाकर प्रजा की रक्षा करता है। हे राघव, आप तो समस्त प्राणियों के प्राणी हैं। आप ही हमारे कर्ता, धर्ता और रक्षस है, त्राता है, विधाता है। आप श्रेष्ठ है, जनों का आचरित कर्म करते हैं। आप धर्मात्मा और सद्गुणों के सागर हैं। यदि मैंने कोई अनुचित बात यहाँ पर कह दिया तो उसके लिए मेरी जीवा से निकल गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दिए और सिर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूँ। सवास के मुख से यह वचन सुनकर प्रभु श्री राम थोड़ा अधीर होकर गंभीर वाणी से सवास से बोले, हे सारमेय, शीघ्र निडर होकर बोलो, तुम क्या चाहते हो? कुत्ता बोला, हे प्रभु, धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है। धर्म से ही राजा का पालन होता है और धर्म से ही राजा प्रजा वत्सल्य और शरणागत वत्सल्य बनता है। राजा प्रजा के समस्त भय को दूर करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मेरा जो कार्य है उसे आप समझ ले। स्वार्थ सिद्धि नाम का एक ब्राह्मण है, वह भिक्षावृत्ति करता है। उसने बिना अपराध मेरा सिर फोड़ डाला है। कुत्ते की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने तत्काल उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए राजकर्मी को भेजा और तुरंत ही ब्राह्मण को बुला लाया। ब्राह्मण प्रभु श्री राम की राजसभा में उपस्थित हुआ। प्रभु श्री राम के पास पहुंचकर ब्राह्मण बोला, राजन, आपने मुझे किस कारणवश बुलाया है? गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? जान पड़ता है कि आपने क्रोधावेश में ही अपने पाप किया है। क्रोध मानव को धर्म रहित बना देता है। प्रभु श्री राम की धर्म
बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे राम, यह सत्य है कि मैंने क्रोधवेश में ही इस कुत्ते को मारा है। मैं उस समय भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा था। यह कुत्ता बीच मार्ग में बैठा था। सुबह से भिक्षा उस समय तक नहीं मिली थी, अतः मैं कुछ चिड़चिड़ा हो गया था और भूखा भी था और क्रोध भी आ गया था मुझे, और उसी क्रोध में मैं इसे मार बैठा। मैं आवश्यक दोषी हूँ और इसे स्वीकार करता हूँ। इस अपराध का आप जो भी मुझे दंड दोगे वो मुझे स्वीकार है। आपसे दंड पाने के बाद मुझे नरकामी होने का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर प्रभु श्री राम अपने सभी सभासदों से पूछने लगे, इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जा सकता है। उस समय प्रभु श्री राम की सभा में कुल गुरु वशिष्ठ, ऋषि भृंगी, कुतुष्या आदि श्रेष्ठ विद्वान उपस्थित थे। सब ने अपना अपना निर्णय सुनाया। लगभग सभी का निर्णय यही था कि राजन, ब्राह्मण आवश्यक होता है, किंतु वह यह भी जान ले कि राजा शासक तो होता ही है, सबका शिक्षक भी होता है, आपस में धर्मात्मा परमात्मा के अंश है, शरणागत वत्सल्य है। उस दिव्य सभा के सभासदों के मनोभाव को जानकर कुत्ता अचानक बीच में ही बोल उठा कि राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें। आपने पहले ही मुझे आश्वासन दिया है। हे प्रभु, आप इस ब्राह्मण को कालीजर के मठ का महंत बना दे। कुत्ते के मुख से ऐसी बात सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए, लेकिन बाकी सभा चकित थी। दंड के रूप में कालीजर का मठाधीश बनाए जाने के अनुरोध का रहस्य वहाँ कोई नहीं जान सका। सभासदों के आश्चर्य के बीच अकेले प्रभु श्री राम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुत्ते की मांग को पूरा कर दिया गया। ब्राह्मण भी इस दंड से प्रसन्न हुआ। नित्य की भिक्षावृत्ति से छुटकारा मिला। ब्राह्मण को हाथी पर बैठाकर विदाई दी गई, क्योंकि उस काल की परंपरा में यही नियम था। ब्राह्मण की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। गुरु वशिष्ठ आदि मुनि गंभीर होकर बैठे थे। कुछ सभासद कुत्ते की मांग का परिहास उड़ा रहे थे। वे मुस्कुराते हुए अपने प्रभु श्री राम से पूछे, महाराज, ब्राह्मण को तो दंड के बदले वरदान मिल गया, ये कैसा न्याय था। प्रभु श्री राम ने कहा, विनोदपूर्ण स्वर में कहा, प्रतीत होता है कि आप लोगों को यह रहस्य समझ में आया नहीं। अब आप लोग इस ज्ञानी श्रावण से ही इस रहस्य को समझिए। प्रभु श्री राम ने समय उस कुत्ते से कालीजर की मेहनती का रहस्य समझाने के लिए कुत्ते ने बताना शुरू किया। हे राजा राम, पूर्व जन्म में मैं उसी कालीजर के मठ में मठाधीश था। मैं मठ में स्वादिष्ट और सुगंधित पदार्थ खाता था और दूसरों को भी खिलाता था। मैं नित्य देवों का पूजन भी करता था, अपने अधीनस्थ जनों का पालन भी करता था। मैं समस्त कार्यों में धर्म और नीति को महत्व भी देता था। इतना करने पर भी मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन अच्छे आचरणों के कारण मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान मुझ में बना रहा। कुत्ता कहता ही गया, हे महाराज, ब्राह्मण तो क्षमाशील और जितेंद्रिय और दयालु होते, किंतु यह ब्राह्मण तो अत्यंत क्रोधी है, धर्म शून्य, अहितकार, निष्ठुर और स्वभाव का है और मूर्ख भी प्रतीत होता है। वहाँ का महंत बनकर तो ये अपने माता पिता के कुल को भी नरक में ले जा सकता है। राजन, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो जाए, ज्ञानी मनुष्य को किसी भी स्थान की मेहनती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हे प्रभु, जिसको बंधु बांधवों सहित नरक में भेजना हो, उसे देव, गो और ब्राह्मण के अधिष्ठान का महंत बना देना चाहिए। हे सर्वज्ञ, जो देव, बालक, स्त्री तथा ब्राह्मण के लिए अपहृत धन को समय भोगता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है या नरक तुल्य से कष्ट भोगता है। कुत्ते की बात सुनकर प्रभु श्री राम गदगद हो गए और कुछ विषिमत भी हुए, लेकिन सारी सभा स्तंभ थी। इस रहस्य का उद्घाटन
करने के बाद वह कुत्ता जहाँ से आया था वहीं चला गया। कुछ समय पहले कुत्ते के न्याय का प्रयास करने वाले सभासद अब मौन थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। जय श्री राम। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।